नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर उत्तराखंड से। दायित्व बंटवारे का इंतजार हुआ खत्म। सीएम धामी ने बांटे दायित्व। बीजेपी के 11 पदाधिकारियों को मिले दायित्व। डॉक्टर देवेंद्र भसीन, विश्वास डाबर, विनोद उनियाल, शामवीर सैनी समेत 11 को मिले दायित्व। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं उत्तराखंड से। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। दायित्व बंटवारे का इंतजार हुआ खत्म। सीएम धामी ने बांटे दायित्व। बीजेपी के 11 पदाधिकारियों को मिले दायित्व। शामवीर सैनी समेत 11 पदाधिकारियों को मिले दायित्व। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। दायित्व बंटवारे का इंतजार हुआ खत्म। सीएम धामी ने बांटे दायित्व। बीजेपी के 11 पदाधिकारियों को मिले दायित्व। बता दें, बड़ी खबर, अहम जानकारी उत्तराखंड से। दायित्व बंटवारे का इंतजार हुआ खत्म। बता दें कि उत्तराखंड से इस वक्त के बड़ी खबर, दायित्व बंटवारे का इंतजार खत्म हुआ है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने दायित्व बांटे हैं। आपको बता दें कि शीतकालीन दायित्व बंटवारे का इंतजार खत्म हुआ है और सीएम धामी ने दायित्व बांटे हैं। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 60 सालों में कांग्रेस ने देश के मुसलमानों को पीछे धकेला है। इतना ही नहीं, शिक्षा से लेकर हर मोर्चे पर मुसलमानों को मुख्य धारा से दूर रखा गया। इस बयान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने मदरसा संचालकों और शिक्षकों के साथ बैठक में बीजेपी के केंद्र और राज्य सरकार की तारीफ करते हुए कांग्रेस पर मुसलमान को पीछे धकेलने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को लेकर भी आरोपों का दौर शुरू कर दिया और कहा कि उन्होंने समाज के हर वर्ग को राष्ट्रवाद और मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। इस तरह से मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने पूरी तरह से हमलावर नजर आई। मोहम्मद काज़मी जी से बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहती हूं कि धर्म का ठेका, देश का ठेका, कांग्रेस का ठेका छोड़ दीजिए। पहले ये बताइए कि मदरसों में 700 कुछ हिंदू बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं इस प्रदेश में या पूरे देश में। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां के मदरसों में 700 से अधिक हिंदू बच्चे पढ़ते हुए पाए गए हैं और वो आपके कार्यकाल में हुआ। सालों साल से आप मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बने हुए हैं, इसलिए आप इस बात के लिए जवाबदेह हैं कि क्यों मजबूर होना पड़ा हिंदू परिवार के माँ बापों को अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाने के लिए और मदरसों में आखिर उनको पढ़ाया क्या जा रहा था। ऐसे में मैं काज़मी जी से कहना चाहती हूँ, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवां लूटा कैसे। देखिए, मैंने जिस उद्देश्य से बयान दिया है, मेरा मकसद इसमें बहुत पाक पवित्र है। मैं मुसलमानों को लेकर के मैंने ये बात कही है कि 60 साल के अंदर मुसलमानों को कांग्रेस ने एक साजिश के तहत मुसलमानों को मुख्य धारा से काटा, उन्हें इमोशनल बनाया और जितने शहर हैं, अगर आप उठा के देखेंगे 1947 से और अब तक दंगे और फसाद होते रहे और मुसलमानों को जो अच्छे खासे मुख्य धारा से जुड़े हुए थे, इन्होंने उन्हें एक इस तरह से इमोशनल बनाकर के भारतीय जनता पार्टी आएगी तो तुम्हारी सदस्यता खत्म कर देगी। आरएसएस तुम्हें 2 नंबर का शहरी बना देगी। तो मेरा सवाल ये है, ये कांग्रेस ने 60 साल के कार्यकाल के अंदर किया है। आज अगर आप आरएसएस की बैकग्राउंड को आप अगर खंगालेंगे तो वो राजघरानों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है।
रामनगर क्षेत्र के आसपास स्थित कई ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बाघ और गुलदार के आतंक को लेकर ग्रामीण काफी परेशान हैं। जंगली जानवरों के आतंक के बाद जहां एक और ग्रामीण घरों से बाहर नहीं निकल पाते, तो वहीं दूसरे और स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे। 9 दिसंबर को बाघ को पकड़े जाने के साथ ही मृतक महिला के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा और घायल अंकित का विभाग द्वारा उपचार कराए जाने की मांग को लेकर कॉर्बेट नेशनल पार्क का झिरना और डेला पर्यटन जोन को बंद कर दिया गया था। इस बीच ग्रामीण और अधिकारियों के बीच काफी नोकझोंक में हुई और आपको बता दें कि ग्रामीणों ने मांग पूरी न होने पर 14 दिसंबर को फिर से उक्त जोनों को बंद करने की घोषणा की थी। इसके बाद ग्रामीणों ने आज फिर से धरना प्रदर्शन करते हुए विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ग्रामीणों के धरना स्थल पर आपको बता दें कि तहसीलदार कुलदीप पांडे और सीओ बलजीत सिंह भाकुनी कोतवाल, अरुण कुमार सैनी और डिप्टी डायरेक्टर दिगांत नायक पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। ग्रामीणों ने आज भी चेतावनी दी है कि अगर एक सप्ताह के बाद भी वो इन गेटों को बंद करेंगे और जो पर्यटक भ्रमण पर आए हुए हैं उन्हें काफी परेशान होना पड़ेगा। आदमखोर बाघ लगा हुआ है और एक लड़के को, बच्चे को घायल कर रखा है और उसके संदर्भ में हम यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी मांग है कि आप उस बच्चे को अपनी विभागीय तौर से या सरकार की तौर से और उस बच्चे को कम से कम फिट कर दीजिए और जो महिला महालक्ष्मी है उसके परिवार को, आश्रित को अंतरिम सहायता प्रदान कर करके। उससे पहले मेरे पास 700 गाय थी। 700 गायों में टाइगर खाता रहा। हमने कोई अंतरिम सहायता नहीं दी। पापा ने भी मना कर दिया था। ग्रामीण वासियों का 9 तारीख को भी धरना प्रदर्शन हुआ था, जब उनका वही डिमांड था कि जो कॉन्फ्लिक्ट टाइगर है उसको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जाए। तो आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन में भी यही बताया गया कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट टाइगर है उनको आइडेंटिफाई करके हम जल्दी से जल्दी, उसका परमिशन भी कल मिल गया है और हमारा टीम वहां पे लगा हुआ है, तो इसको भी जल्दी से जल्दी हम ट्रैंकुलाइज करके रेस्क्यू कर देंगे। और इसके साथ साथ इनका 3-4 और डिमांड्स थे, जैसे कि जो कॉम्पेंसेशन मिलता है उसको बढ़ाने की बात कर रहे थे और वो जो 2006 का एक जियो की बात कर रहे हैं, तो जब वो ऑलरेडी बता दिया गया है कि तहसीलदार साहब को वो जियो शेयर कर देंगे और अगर उस जियो में ऐसे कुछ कॉम्पेंसेशन के बारे में है तो उसको भी जल्दी से जल्दी समाधान दिया जाएगा। तो इसके साथ साथ और भी जितना भी उनका डिमांड है वो लिखित में देने के लिए बता दिया है। शांति दबता है। हमारे मांगे तो यह है कि क्या कहते हैं, हम घर से बाहर जा रहे हैं या बच्चे जा रहे हैं, उनको डर हो गई है और खुलेआम घूम रहा है, वो रात को भी घूम रहा है। हम लोग 4 जने हम लोग जब बाहर निकले थे, किसी ने कहा कि शेर आ गया, तो हम उसको देखने के लिए बाहर गए तो वो हमारी तरफ को आ रहा था। उसने अपने बच्चे को देखा, यदि वो बच्चा को नहीं होता तो हम पर वो हमला कर देता, समझ गए, हमला कर देता। हम लोग चिल्ला करके भाग आए घर के अंदर। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हमारी माताएं बहनें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जो उत्पादन पैदा करती है, जो मसाला, वो पहाड़ी नमक, ये सारी चीजें मैं देख रहा था। माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं, क्या बढ़िया काम किया आपने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल और लोकल से ग्लोबल के मंत्र को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार संकल्पबद्ध है। राज्य के विभिन्न स्वयं सहायता समूह और उत्पादक अपने खाद्य उत्पाद जैसे पहाड़ी दालें, मिलेट्स और एरोमेटिक उत्पाद, थुलमा, हैंडीक्राफ्ट आदि का विपणन विभिन्न ब्रांड्स के अंतर्गत कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने के लिए देश में पहली बार अम्ब्रेला ब्रांड की अनुपम पहल उत्तराखंड सरकार द्वारा की जा रही है, जो आज हाउस ऑफ हिमालयाज के रूप में साकार होने जा रही है।
हाउस ऑफ हिमालयाज का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की उत्कृष्टता को सुनिश्चित करते हुए बेहतरीन पैकेजिंग और ब्रांडिंग करना है। अम्ब्रेला ब्रांड होने से उत्पादों की गुणवत्ता और मानकीकरण को सुनिश्चित किया जा सकेगा। मूल्य संवर्धन के साथ सप्लाई चेन एवं विपणन व्यवस्था मजबूत होगी और नए बाजार खुलेंगे, जिससे राज्य के ये चुनिंदा घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में सक्षम होंगे। ग्रामीण परिवारों की आमदनी में बढ़ोतरी करके उन्हें समृद्ध और स्वावलंबी बनाने में हाउस ऑफ हिमालयाज अहम भूमिका निभाएगा। शुरुआती दौर में प्रदेश के जीआई उत्पादों को हाउस ऑफ हिमालयाज के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। हाउस ऑफ हिमालयाज को लॉन्च करने के लिए उत्तराखंड की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोशल मीडिया पर डाले गए आपत्तिजनक वीडियो के बाद एक युवती ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और आपको बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार, कानपुर के पूर्व बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन समेत कई लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। वहीं इस मामले पर विधायक उमेश कुमार ने आरोप लगाया कि राजनीति रंजिश के चलते उन्हें बदनाम करने की साजिश की गई और इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। जी, एक याचिका दाखिल हुई है जिसमें सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स और उनको वायरल करने वाले जो लोग थे, उसमें प्रणव सिंह भी थे, जितेंद्र पाठी भी थे, वो लोग भी पार्टी बनाए गए हैं, उसमें मैं भी पार्टी हूं। और जो रिस्पोंडेंट नंबर है, क्योंकि नोटिस कल आ गया था उसका, एक महिला ने आरोप ये लगाया है कि अपनी राजनीतिक रंजिश के चलते उसको बदनाम करने का, उसके वीडियोज को जो है डॉक्टरेट करके, फेक करके, उनका इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक रंजिश को सेटल करने का प्रयास किया है प्रणव सिंह ने। और माननीय उच्च न्यायालय ने इसके ऊपर सख्त कदम उठाते हुए इसको तत्काल सभी प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा मानहानि का नोटिस भी उनको जारी कर दिया है। आप जब मोदी जी परेशान हैं अपने डॉक्टरेट वीडियो से, रश्मि मंदाना परेशान है, काजोल परेशान है, कौन परेशान नहीं है? दुनिया परेशान है। तो मैं कह रहा हूं, देश के न्यायालय से ऊपर क्या है वो तय करेंगे ना क्या था। अगर उसमें कुछ होता तो क्या 1 घंटे के अंदर हटाने के आदेश दिए जाते? तो जब माननीय उच्च न्यायालय, और मैं तो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि कोई महिला चली गई है, कम से कम दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हम तो कुछ भी कहते हैं। उत्तराखंड पुलिस अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर नई नई तकनीकों के सहारे खुद को मजबूत कर रही है और इसी कड़ी में देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती करने के लिए देहरादून पुलिस ड्रोन का इस्तेमाल कर चालान करेगी। देहरादून में ड्रोन को आधिकारिक तौर पर ट्रैफिक पुलिस में शामिल कर लिया गया है और अब देहरादून में ट्रैफिक नियमों का पालन करने वालों के खैर नहीं। बता दें कि ड्रोन के माध्यम से देहरादून में पुलिस ट्रैफिक पर नजर रखेगी और ट्रैफिक उल्लंघन करने पर नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने और क्राइम करके भागने वालों पर पुलिस शिकंजा कसेगी। वहीं इसके लिए ड्रोन के साथ एक पुलिस टीम के टेक्निकल टीम भी काम करेगी। नियमों के उल्लंघन करने वालों पर चालान ऑनलाइन उनके रजिस्टर मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। जो रेट्स हैं, जो नॉर्मल रेट हैं, वही अप्लाई होंगे, क्योंकि सिर्फ ये ऑनलाइन प्रक्रिया है। ऑनलाइन प्रक्रिया में उसके रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद जो उसका उल्लंघन होगा उसके पास फोन और मैसेज भी चला जाएगा अगर उसका रजिस्टर्ड नंबर उस रजिस्ट्रेशन नंबर से होगा गाड़ी के, और उसको टाइम भी दिया जाएगा अगर वो पिक करता है, और इसके बाद नहीं तो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई 5 मिनट बाद की जाएगी। समिट के दौरान सड़कों से हटाया गया अतिक्रमण दोबारा ना हो, इसके लिए पुलिस कप्तान अजय सिंह काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। लेकिन ऋषिकेश में G20 के दौरान हटाया गया अतिक्रमण फिर से सड़कों पर पसर गया है। आपको बता दें, जिस पर पुलिस के साथ तमाम विभागों के अधिकारी ध्यान देने को तैयार नहीं है। नतीजा ये है कि लाखों श्रद्धालु के आकर्षण का केंद्र रहने वाले त्रिवेणी घाट पर सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है।
हरिद्वार पुलिस ने नो पार्किंग जोन पर लगने वाले वाहनों पर नकेल कसने के लिए 5 क्रेन और 4 ड्रोन कैमरों की मदद से यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। हरिद्वार में बिगड़ी यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए पुलिस ने हथियार स्थित मायापुर चौकी से एक नई पहल शुरू की है, जिसमें नो पार्किंग और गलत तरीके से सड़कों पर लगाई गई गाड़ियों को क्रेन और ड्रोन कैमरों की मदद से चालान किया जाएगा। वहीं जिससे सड़कों पर जाम से तो निजात मिलेगी ही, साथ ही स्थानीय निवासियों को इसका लाभ भी मिलेगा। कैसे फायदा मिलेगा, कैसे यूज होगा इस ड्रोन का? हरिद्वार में ट्रैफिक का जो अत्यधिक दबाव है वो जो देखने को मिला है, इसको देखते हुए एसपी ट्रैफिक ने एक नई पहल इसमें करी थी। इसमें लगातार हम लोगों के द्वारा कुछ प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें जो रॉन्ग पार्किंग है या गलत तरीके से कोई पार्क किया गया व्हीकल है या रॉन्ग साइड पार्किंग है, उनको वहां से हटाने के लिए और जो ट्रैफिक का अत्यधिक दबाव है उसको मेजर करने के लिए 2 हम लोगों के द्वारा नई पहल इसमें करी गई है। तो ड्रोन के माध्यम से हम लोगों के द्वारा जो अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्र हैं उस पर हम लोग नजर रख सकेंगे और साथ में टोइंग अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए हम लोगों ने 5 टीपीपी मोड पे नए क्रेन हायर किए हैं। उनको हम लोग नई जगह पर प्लेस करेंगे और जो पार्किंग गलत तरीके से की गई है उसको हम लोग वहां से रिमूव करने के लिए और सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक को इस व्यवस्था को आगे लागू करेंगे। कितने ड्रोन इसमें लगाए गए? टोटल 5 ड्रोन हम लोगों के द्वारा भी इसमें हायर किए गए हैं और अलग अलग जगह पे हरिद्वार में। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हमारी माताएं बहनें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जो उत्पाद पैदा करती है, जो मसाला, वो पहाड़ी नमक, ये सारी चीजें मैं देख रहा था। माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं, क्या बढ़िया काम किया आपने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल और लोकल से ग्लोबल के मंत्र को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार संकल्पबद्ध है। राज्य के विभिन्न स्वयं सहायता समूह और उत्पादक अपने खाद्य उत्पाद जैसे पहाड़ी दालें, मिलेट्स और एरोमेटिक उत्पाद, थुल्मा, हैंडीक्राफ्ट आदि का विपणन विभिन्न ब्रांड्स के अंतर्गत कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने के लिए देश में पहली बार अम्ब्रेला ब्रांड की अनुपम पहल उत्तराखंड सरकार द्वारा की जा रही है, जो आज हाउस ऑफ हिमालयाज के रूप में साकार होने जा रही है। हाउस ऑफ हिमालयाज का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की उत्कृष्टता को सुनिश्चित करते हुए बेहतरीन पैकेजिंग और ब्रांडिंग करना है। अम्ब्रेला ब्रांड होने से उत्पादों की गुणवत्ता और मानकीकरण को सुनिश्चित किया जा सकेगा। मूल्य संवर्धन के साथ सप्लाई चेन एवं विपणन व्यवस्था मजबूत होगी और नए बाजार खुलेंगे, जिससे राज्य के ये चुनिंदा घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में सक्षम होंगे। ग्रामीण परिवारों की आमदनी में बढ़ोतरी करके उन्हें समृद्ध और स्वावलंबी बनाने में हाउस ऑफ हिमालयाज अहम भूमिका निभाएगा। शुरुआती दौर में प्रदेश के जीआई उत्पादों को हाउस ऑफ हिमालयाज के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। हाउस ऑफ हिमालयाज को लॉन्च करने के लिए उत्तराखंड की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में इन्वेस्टर समिट की तैयारियों के दौरान सड़कों पर लगाई गई ठेलियों और रेहड़ियों को हटाए जाने पर कांग्रेस पार्टी नाराज नजर दिखाई दे रही है। इस बात को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि पकोड़े तलना भी स्वरोजगार, और जबकि राज्य सरकार का भी एजेंडा है सरकारी नौकरियों के जरिए नहीं बल्कि स्वरोजगार के दम पर युवाओं को स्वावलंबी बनाया जाए। और बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि धामी सरकार सभी ठेली रेहड़ी वालों को अपनी दुकानें लगा सकते हैं।
करो तो कभी भी नहीं कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं शासन प्रशासन का काम है कि हर व्यक्ति को उसके हिस्से की जमीन और आसमान बता दे। आपने कहा, शासन प्रशासन और सरकारों ने, दिल्ली वाली सरकार ने, उत्तराखंड वाली सरकार ने बार बार कहा कि सरकारी नौकरियों को ना देखें युवा, स्वरोजगार करें। अब जो युवा चाउमीन ठेला लगा रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, आइसक्रीम बेच रहे हैं, गोलगप्पे बेच रहे हैं, उनको आपने नदारद कर दिया, सपाचट कर दी सड़कें आपने। तो सड़कों से आपने हटाया, चलो ठीक, लेकिन उनको कहां भेजा, कहां उनको आप इजाजत दे रहे हैं? उनके लिए कोई कोना तो होगा इस प्रदेश में। तो एक तरफ ये दोनों बातें नहीं हो सकती, ये विरोधाभासी है कि आप एक तरफ युवाओं को स्वरोजगार, मोदी जी तो पकौड़ा तलने के लिए तक कह रहे हैं, लेकिन पकौड़ा तलने के लिए तो ठेला लगाना पड़ेगा, कढ़ाई में तेल डालना पड़ेगा, कहां पर डालें? यही पूछ रहे हैं कि पेट पे लात क्यों मार रहे हो, वो भी गरीबों के। अमीरों पर तो आपका बस चलता नहीं, लेकिन गरीबों के पेट में लात मारने का सवाल होता है तो भाजपा सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ी भी दिखाई पड़ती है। इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि रोड पे अतिक्रमण होता रहे? मैंने उसका जवाब आपको दे दिया कि हमने सड़क पर अतिक्रमण की बात। विकासनगर शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा सीबीआई और ईडी का डर दिखाकर दूसरी पार्टी के नेताओं पर अपनी पार्टी में शामिल करने का दबाव बना रही है। इसके साथ ही भाजपा में शामिल होते ही उन नेताओं को कोई क्लीन चिट देकर ऊंचे ओहदे पर बिठाए जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने ये तक कह दिया कि इन सब से भाजपा की करनी और कथनी साफ दिख रही है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के इन भ्रष्टाचार और जन विरोधी नीतियों को कांग्रेस कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचकर भाजपा के भ्रष्टाचारों की पोल खोलने का काम करेगी। मुद्दे पर आप बात कर रही हैं, कांग्रेस क्या करने जा रही है? देखिए, जिस तरह से भाजपा जो है वो विपक्ष दल के जो नेता है उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, लेकिन वही नेता जब भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो वो बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं, बिल्कुल दूध के धुले हो जाते हैं। तो ये जो भाजपा का दोहरा चरित्र है, ये जो दोहरी मानसिकता है, जो ये मुखौटा है, ये जो नकाब लगा के भाजपा घूमती है, तो उस मुखौटा को उतारने के लिए अब हम कांग्रेस जनों ने कमर कस ली है। और कांग्रेस हमेशा से कहती आई, लेकिन अब गांव-गांव जाके बूथ वाइज हम लोग जनता की को इनकी जो नीतियां हैं, जो भ्रष्टाचारी इनके जो कारनामे हैं, वो जनता तक जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि ये सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।